जी, और देखिए एक बड़ी बात ये भी है कि ये पुल टेम्परेरी है, परमानेंट है, कब बनाया गया था इसको लेकर जो है अब जाँच बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानी जाएगी, क्योंकि अक्सर जो इस प्रकार के पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन होते हैं, यहाँ पर जो वहाँ की महानगर पालिका या ग्राम पंचायत है, उनके द्वारा चेक कराना बहुत ज़रूरी है कि ये पुल जो है लोगों के आवन-जावन के लिए सही है या फिर नहीं, और सुरक्षित इसे माना जाए या नहीं। और क्योंकि बारिश का समय था, तो इसके पहले जो तैयारियाँ हैं, खासतौर पर पर्यटकों को आने को लेकर, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन ये हुआ था या नहीं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बात करें अगर हम इंद्रायणी नदी की, तो यहाँ पर अक्सर आप हर दिन जो है भारी संख्या में पर्यटक देखेंगे। आज रविवार का दिन था और एकाएक इतने लोग जो है उस पुल पर जाके खड़े हो गए और सेल्फी लेने के चलते जो है वो पुल के सेंटर में जाकर खड़े हो गए, ताकि उनकी सेल्फी जो है वो अच्छी आए। लेकिन क्योंकि फोर्स इतना ज़्यादा हो गया कि पुल जो है वो टूटकर नीचे गिर जाता है, और जो लोग उस पर मौजूद थे, जिसमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल थी, वो भी पूरे तरीके से जो है इस मलबे के नीचे फिलहाल दब चुके हैं। बताया ये जा रहा है कि एनडीआरएफ की टीम फिलहाल मौके पर पहुंच चुकी है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द लोगों को वहां से निकाल लिया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है पुल का वजन इतना ज़्यादा होगा और जो लोग उसके नीचे दबे होंगे उनके लिए, उनकी जान को लेकर ये बहुत ज़्यादा असुरक्षित माना जा रहा है। तो फिलहाल पुल पुराना लग रहा है, लेकिन इसकी मरम्मत क्यों नहीं कराई गई, और साथ ही वहाँ की जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनसे भी इस बारे में जो है जानकारी ज़रूर ली जाएगी, क्योंकि जिस स्थिति में जो ये पुल वहाँ पर मौजूद था, कहीं ना कहीं एकमात्र वो रूट नज़र आ रहा है लोगों के आने और जाने के लिए, तो इसकी मरम्मत होना बहुत ज़रूरी थी और नहीं हुई, तभी ये पुल गिरा है। तो कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल भी खड़े करता है, जिसकी जाँच जो है इन तमाम राहत और बचाव कार्य के बाद होगा। जी बिल्कुल सुजाता, जो तस्वीरें भी नजर आ रही हैं जिसमें ये पुल जो है वो पुराना नजर आता है और पानी का बहाव इतना तेज है और पूरे आसपास के इलाकों में जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो नजर आते हैं, और ऐसे में जो लोग नीचे गिरे हैं वो भी घायल हुए हैं। जरा एक बार फिर से हम दर्शकों को तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से मौकाए घटनास्थल पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है, और पुलिस कर्मी आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे तमाम टीम्स हैं वो यहां पर पहुंच चुके हैं। और जरा पानी की रफ्तार को अगर हम देखें तो उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि चूंकि महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बीते 2-3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, और जैसा कि सुजाता ने बताया भी कि पुणे के कई हिस्सों में बारिश है, ऐसे में इस तेज रफ्तार बारिश में जो बांध का लेवल है, जहां ये पूरा पुल बना हुआ था, वहां पानी का जो फ्लो है वो बहुत ज्यादा था, और ये जो एक पूरा स्पॉट है ये एक बहुत ही फेवरेबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन था। लोग यहां पर बड़ी संख्या में पहुंचते, वीकेंड का दिन था, संडे था, इसलिए लोग जो है वो यहां पहुंचे हुए थे। लोग कुछ कह रहे हैं वो भी हम सुनवाएंगे, लेकिन सीधा मैं मेरे सहयोगी राहुल कुलकर्णी का रुख करता हूं। राहुल, क्या कुछ अपडेट्स है इस वक्त? तो है कि कम से कम 18 से लेके 20 एम्बुलेंस अब वहां पहुंच चुकी हैं। एनडीआरएफ की 2 टुकड़ियां भी वहां पे पहुंची हैं, और जो रूरल के एसपी है संदीप सिंह गिल, इन्होंने कहा है ऑफिशियल तौर पे 6 लोगों की मौत हुई है। 6 लोगों की औपचारिक तौर से प्रशासन के द्वारा ये कहा गया है कि 6 लोगों की मौत हुई है। गांव वाले जो बता रहे हैं कम से कम 25 से 30 लोग जो टूरिस्ट थे, वो क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट है, ये 6 पुणे से मौतों की करीब पुष्टि है। हो चुकी है राहुल? अजय, बिल्कुल मौतों की पुष्टि हो चुकी है। जो रूरल के एसपी हैं संदीप सिंह गिल, जी। इन्होंने कहा है कि अब तक उनके पास जो जानकारियां हैं आई है उसके मुताबिक 6 लोगों की मौत हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। एनडीआरएफ की 2 टीम अभी वहां पे पहुंची है। लगभग 20 एम्बुलेंस भेजी गई है। और मैं आपको सबसे बड़ी बात बता दूं, जी। अब जो बात सामने आ रही है वो ये है कि पिछले साल ही ये जो ब्रिज है जो बीच में टूटा है, ये ब्रिज बिल्कुल पर्यटकों के लिए सही नहीं है। ये कभी भी टूट सकता है। ये बात पिछले साल कही गई थी, और चूंकि ये बात सामने पिछले साल ही आई थी, तो वहां पे अगर हम लोग ये स्क्रीन पे दिखा पाए, क्योंकि मैंने ये अपनी मराठी टीम को बिल्कुल ये वो विजुअल दिखा भी भेजा रहे हैं, है। हम वो दिखा रहे हैं राहुल, जिसका एक्चुअली कोई अंदाजा नहीं है, किसी ने प्रॉपर बताया नहीं, लेकिन 20-25 लोग होने की आशंका है यहाँ पर। फिलहाल सामने क्या सिचुएशन है, क्या है? अभी हमको चैलेंज तो है कि ये ब्रिज कोलाब जो है उसके नीचे लोग फंसे हुए हैं, आप देख सकते हो वहाँ पे, उसको निकालना अभी हमारे आगे एक चैलेंज है। अभी हमने गैस कटर मंगाया है और आगे जाके हम लोग कार्रवाई करेंगे। यस, हमारी टीम यहाँ पे वन्य जीव रक्षक मावल संस्था, शिवदुर्ग लोनावला और आपदा मित्र मावल, ये टीम यहाँ पे काम कर रही है। किस तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे चल रहा है? सर ये थोड़ा सा क्रिटिकल है, क्योंकि दोनों बाजू आप देख रहे हैं फुल प्रेशर में पानी है। यहाँ पे बहुत डिफिकल्टी आ रही है, तो भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बहुत से लोगों को अभी तक निकाला गया है, कुछ लोग अभी भी फंसे हुए हैं। आपका नाम? सरजेश पाटिल नाम है मेरा। दिलीप।
तो मौके पर राहत बचाव कर्मी जो है वो पहुंच चुके हैं और जैसा कि हमारे सहयोगी राहुल ने जानकारी दी कि 6 लोगों की मौत की पुष्टि जो है वो की जा चुकी है। और एक अहम बात यह है कि इस पुल को पिछले साल ही घोषित कर दिया गया था कि ये यहाँ पर पर्यटकों के लिए जो है वो अब उपयुक्त नहीं है। उसके बाद बड़ा सवाल राहुल ये है कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर्यटक पहुंचे, क्यों वहां पर उस तरीके की व्यवस्था नहीं थी कि लोगों को बताया जा सके कि ये पुल जो है वो खतरे से खाली नहीं है। हो सकता है क्योंकि लोनावाला में जो सबसे पसंदीदा टूरिस्ट स्पॉट है वहां पे कुछ पाबंदियां लगाई गई है, क्योंकि पिछले साल वहीं पे एक बड़ा हादसा हुआ था। इस साल भी प्रशासन ने लोनावाला में जाने के लिए लोगों को रोका था। तो शायद मुझे लगता है कि इस वजह से जो पुणे में सबसे करीब है, जो कुंडमाला का है, इंद्रायणी के नदी पे है, तो लोग शायद उसकी वजह से ज्यादा मात्रा में वहां पे गए। चूंकि पुणे से ये करीब है और करीब होने के साथ ही वहां झमाझम बारिश हो रही है, तो लोग बारिश का मजा लेना चाहते थे। आप तो जानते हैं कि आज संडे है, तो संडे होने के कारण, पुणे के करीब होने के कारण लोग वहां पे भारी मात्रा में गए। और जैसे मैंने कहा कि अगर वो पुल पिछले साल ही कहा गया था कि ये पुल वो ठीक नहीं है, खतरों वाला पुल है, बावजूद इसके वहां पे कोई प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी, ज्यादा भीड़ हो गई। और ज्यादा भीड़ होने की वजह से, जैसे गांव वाले बता रहे हैं, क्योंकि ये प्राइमरी इंफॉर्मेशन है, औपचारिक तौर पे, ऑफिशियल तौर पे कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, तो वो जो पुल है वो बीच में टूटा। और चूंकि ये सह्याद्री का एरिया है, तो सह्याद्री में पिछले 4-5 दिनों से झमाझम बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से जो नदी का बहाव है वो बहुत तेज हो गया। और जैसे ही बिल्कुल राहुल, और तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि आखिर किस तरीके से बहाव जो है वो बहुत ज्यादा तेज है। और ऐसे में जब पर्यटक वहां पर पहुंचते हैं, आज वीकेंड के दिन बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए और अचानक से ये जो पुल है, जो कि पिछले साल ही ये चेतावनी जारी कर दी गई थी कि ये पुल अब पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है और कभी भी हादसे का शिकार हो सकता है, इसके बावजूद लोग यहां पर पहुंचते हैं और 25 से 30 लोगों के डूबने की खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो वहीं 6 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। और जिस तरीके से ये जानकारी अभी हमारे सहयोगी राहुल ने दी कि बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस तरीके से लापरवाही क्यों बरती गई। लोग अगर वहां पर बड़ी संख्या में पहुंच रहे थे तो क्या स्थानीय प्रशासन को इस बात की जानकारी नहीं थी? कुछ कह भी रहे हैं स्थानीय लोग। जानकारी चालू आहे आता, ट्रेन बोलवली, आता आपण काढतोय सगळे। किस तरीके का रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, कौन कौन सी टीम लगाई गई है, यहाँ पे क्या कहेंगे? आमचे सगळे लोक आहेत आणि ट्रेन बोलवतात। क्या इंडियन आर्मी की सिक्योरिटी टीम भी लगाई गई है?